हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन चैप्टर एन इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास की व्यूहरचना का मूल्यांकन। तो आज हम अध्ययन करेंगे ग्रामीण विकास की व्यूहरचना का मूल्यांकन क्या होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में ग्रामीण विकास के लिए एक विशिष्ट व्यूहरचना रणनीति को अपनाया गया। इस व्यूहरचना स्ट्रेटेजी का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण निर्धन लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में सुधार लाना था। अतः हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि क्या ग्रामीण भारत में ग्रामीण निर्धन लोगों के सामाजिक व आर्थिक जीवन में कुछ गत दशकों में सुधार हुआ है अथवा नहीं हुआ है। क्या भारत में ग्रामीण विकास की व्यूहरचना सफल रही है? कुछ लोग ग्रामीण विकास की रणनीति को सफल मानते हैं तो कुछ लोग ग्रामीण विकास की रणनीति को असफल मानते हैं। दोनों तरह के विचारों का विवरण किया जाए तो ग्रामीण विकास की व्यूहरचना कुछ सफल भी रही है और कुछ भी असफल भी रही है। ग्रामीण विकास की व्यूहरचना सफल रही है कैसे? जैसे अनेक अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ विचारक यह मानते हैं कि भारत में ग्रामीण विकास की व्यूहरचना सफल रही है और इसके लिए वो विभिन्न टॉपिक प्रदान करते हैं, जैसे आय में वृद्धि, इंक्रीजिंग इन इनकम। ग्रामीण विकास कार्यों के द्वारा ग्रामीण निर्धन लोगों की आय में वृद्धि हुई है। अतः ग्रामीण विकास की व्यूहरचना सफल रही है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन समग्र रूप से जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कारण न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई है। टॉपिक नंबर 2 है निर्धनता में कमी, डिक्रीज इन पॉवर्टी। ग्रामीण विकास के लिए देश में जो व्यूहरचना अपनाई गई है उसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण निर्धनता में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्ष 1973-74 में भारत में ग्रामीण जनसंख्या 56.4% थी, यानी 261 मिलियन व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे थे, जबकि 1993-94 में यह प्रतिशत गिर करके 37.3% रह गया। तेंदुलकर समिति के अनुसार वर्ष 1993-94 में देश में ग्रामीण निर्धनता अनुपात 50.1% था, जो 2004-05 में घटकर 41% रहा एवं 2011-12 में घटकर 25.7% रहा। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता में आई कमी का अध्ययन इस प्रकार भी किया जा सकता है कि वर्ष 2004-05 से वर्ष 2011-12 की अवधि में कुछ राज्यों के ग्रामीण निर्धनता अनुपात में बहुत ही अधिक कमी आई है, जैसे ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात एवं राजस्थान। देश के कुछ ऐसे राज्य हैं देश के कुछ ऐसे राज्य अभी भी ग्रामीण निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक बना हुआ है, जैसे बिहार के लिए 34.1%, मध्य प्रदेश के लिए 35.7%, उड़ीसा के लिए 35.7%, उत्तर प्रदेश के लिए 30.4%। देश के प्रमुख बड़े राज्यों में सर्वाधिक कम ग्रामीण निर्धनता अनुपात वाले राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश 8%, केरल 9%, पंजाब 7%, हरियाणा 11%, तमिलनाडु 15% और आंध्र प्रदेश 11%। इस प्रकार से ये देखा जाए तो भारत में ग्रामीण निर्धनता में कमी आई है, लेकिन कुछ राज्य हैं जिसके राज्य बड़ा होने के कारण उनमें जनसंख्या ज़्यादा है और जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण उनमें विकास की गति धीमी रही है। नंबर 3 है उपभोग में वृद्धि, इंक्रीज इन कंजम्पशन। गत 2 दशकों में ग्रामीण जनसंख्या के उपभोग में उल्लेखनीय वृद्धि इस प्रकार हुई है कि अनेक प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं जैसे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, AC, टू व्हीलर आदि का उपभोग गाँवों में
भी व्यापक पैमाने पर होने लगा है। गाँव में दुपहिया वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के उपभोग में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई। मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार क्रांति भी पूरे भारत में आ चुकी है। अतः ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास की रचना बहुत ही सफल रही है उपभोग के आधार पर। जन्म दर तथा मृत्यु दर में कमी हुई है। डिक्रीज इन क्रूड बर्थ रेट एंड डेथ रेट। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर तथा मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्ष 1971 में ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर 38.9% 9 प्रति हज़ार थी, जो 1990 में घटकर 31 प्रति हज़ार रह गई। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में 1971 में मृत्यु दर 16.4 प्रति हज़ार थी, जो 1990 में 10.5 प्रति हज़ार रही। 1991 में ग्रामीण क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर 80% थी, जो 2010 में घटकर 51% रह गई। 1991 से 2001 के दशक के में ग्रामीण क्षेत्र में जन्म दर व मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। अखिल भारतीय स्तर पर देश में मूल स्थूल जन्म दर CBR 1991 में 29.5 प्रति हज़ार से घटकर 2011 में 21.8 प्रति हज़ार रही हो गई तथा स्थूल मृत्यु दर CDR 1991 में 9.8% से घट करके 2011 में 7.1 प्रति हज़ार रह गई। इसके पश्चात टॉपिक नंबर 5 है ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में वृद्धि। इंक्रीज इन रूरल वाटर सप्लाई। देश में 1985 में ग्रामीण जनसंख्या के 56.3% लोगों को पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था थी। ग्रामीण विकास की रणनीति के कारण ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। मार्च 2013 तक 74% ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेयजल सुविधा से कवर किया जा चुका है। शेष 26% ग्रामीण बस्तियों का या तो आंशिक रूप से या वहाँ पर वर्षा जल स्रोत दूषित है। टॉपिक नंबर 6 आता है ग्रामीण विकास हुए में वृद्धि। इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। गत कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले विकासात्मक व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब प्रत्येक राज्य सरकार अपने बजट में ग्रामीण विकास कार्यों को विशिष्ट रूप से महत्व देते हैं और अपने प्रति वर्ष के बजट में ग्रामीण विकास कार्यों के लिए अलग से बजट की व्यवस्था भी की जाती है। टॉपिक नंबर 7 आधारभूत ढांचे का विकास। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रामीण विकास रणनीति के द्वारा गांवों में आधारभूत ढांचे का तीव्र गति से विकास किया गया है। गांवों में बैंक स्थापित किए गए हैं। परिवहन तथा संचार की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण एवं दूरसंचार पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे जैसे सड़क बनाना, बिजली पहुंचाना और गाँव के अंदर गाँव में रोड लाइट लगाना, गाँव के अंदर की सड़क बनाना, गलियों में सड़क बनाना, गाँव के अंदर छोटे स्तर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना और अब पशु चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रकार कहा जा सकते हैं कि आधारभूत ढांचे का बहुत अधिक मात्रा में विकास हुआ है। कृषि की सहायक क्रियाओं का विकास। टॉपिक नंबर 8 कृषि की सहायक क्रियाओं का विकास। डेवलपमेंट ऑफ एलिएड एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर। निर्धनता तथा ग्रामीण उन्मूलन के उद्देश्य से गत कुछ वर्षों में ग्रामीण भारत में कृषि की सहायक क्रियाओं का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। कृषि की प्रमुख सहायक क्रियाएं हैं जैसे पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट पालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, सूअर पालन, मत्स्य पालन, गोट फार्मिंग, काऊ फार्मिंग, बफेलो फार्मिंग। तो ये बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में डेवलप हुए हैं कृषि की सहायक क्रियाओं के साथ साथ के आधार पर। अब टॉपिक नंबर 9 आता है ग्रामीण उद्योगों का विकास। डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज। ग्रामीण विकास हेतु अपनाई गई रणनीति के फलस्वरूप देश में ग्रामीण उद्योगों का विकास हुआ है। सरकार ने ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु अनेक रियायतें एवं सुविधाएं भी प्रदान करी हैं। टॉपिक नंबर 10
डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, विकेंद्रित नियोजन, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता हेतु विकेंद्रित नियोजन को अपनाया गया है। अब गांवों के विकास हेतु ग्राम स्तर पर योजनाएं बनने लगी हैं। टॉपिक नंबर 11, राजनीतिक जागृति, पॉलिटिकल अवेकनिंग। भारत में ग्रामीण विकास की व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में राजनीतिक जागृति आई है। अब लोग अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं। रोजगार अवसरों में वृद्धि। टॉपिक नंबर 12, रोजगार अवसरों में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ग्रामीण विकास हेतु लागू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे IRDP, NREP, ट्राइजम, RLEGP, JRY, SGSY, JGSY, MGNREGS, भारत निर्माण, NRLM, आजीविका इत्यादि के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है। अतः ग्रामीण विकास हेतु अपनाई गई व्यवस्था रोजगार सृजन की दृष्टि से भी सफल रही है। टॉपिक नंबर 13, कृषि विपणन में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण तथा वित्तीय सुविधा व विपणन व्यवस्था में सुधार के फलस्वरूप किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत मिल रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में ही उनके कृषि उत्पादों को क्रय विक्रय के लिए सहायता प्रदान की जाती है, उनको प्रमोट भी किया जाता है। नंबर 14 है खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड रेन। ग्रामीण विकास रणनीति के फलस्वरूप देश में हरित क्रांति आई है तथा देश में खाद्यान्न के प्रति उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। नंबर 15, सामाजिक सुधार, सोशल इम्प्रूवमेंट। ग्रामीण विकास की व्यवस्था रचने के कारण गाँव में जाति प्रथा पूर्णतः तो समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब गाँवों में जाति प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में छुआछूत की या जाति प्रथा की ऐसी कोई समस्या, ऐसे कोई केस सामने नहीं आते हैं। छुआछूत का बोलचाला अब पहले जैसा नहीं रहा है। कुछ वर्षों तक अस्पृश्य समझे जाने वाले लोग भी अब गाँव में मंदिरों, पूजा स्थलों में प्रवेश करते हैं, एक दूसरे के घरों में आते जाते हैं, सभी एक दूसरे के प्रोग्राम के अंदर भी शामिल होते हैं। तो ये सामाजिक सुधार भी ग्रामीण क्षेत्रों में हुए हैं। धन्यवाद।